हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना पाटिल। मैं पिछले 3 महीनों से इधर हूँ सैमेंजस एकेडमी में। मैं हेयर और मेकअप का दोनों का कोर्स करने आई थी और मैंने मतलब सर और मैम का यूट्यूब पे ही वीडियोस वगैरह मैं देखती थी। पिछले 3 साल से मैं सर और मैम को फॉलो करती थी। लॉकडाउन में उनका वो ऑनलाइन क्लास भी देखा था। मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया। ऑनलाइन क्लास में मतलब मैंने ज्वाइन किया। पहले तो मैं मतलब नहीं हाँ ऐसा मेरा मन था, लेकिन मैंने ज्वाइन किया। तो फिर ज्वाइन करके मेरे को ये पता चला मतलब ऑनलाइन में इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं तो ऑफलाइन में कैसे पढ़ाते होंगे। तो इतने दिन से मैं मतलब सर और मैम के बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे जो डले हुए हैं वो देखती थी। जैसे ही एक वीडियो डला तो ऑनलाइन क्लास के बारे में बता रहे थे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया और ऑनलाइन क्लास किया मैंने 3 महीने। मेरे को इतना मज़ा आया, मतलब इतना कुछ सीखने को मिला। तब से मैं ज़्यादा फ़ैन हो गई सर और मैम के। तो मैं पिछले साल भी आई थी इधर बॉम्बे में, कल्याण में हमारे रिलेटिव रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक सैमेंजर्स का बोर्ड पढ़ा था। वो बोर्ड देख मैं इतना खुश हुई, बहुत खुश हुई। तो मैंने उसी दिन ये कर लिया। तो मैं आऊँगी, सर से मिलूँगी, मैम से मिलूँगी। सब मतलब हम आए थे इमेजिका घूमने, लेकिन मैं सिर्फ मैम और सर को देख रही थी। कहीं तो मेरे को मिल जाए, कह रही मेरे को सेल्फी खींचने के लिए मिल जाए। ऐसे मैं मैम की भी और सर की भी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं मतलब बता नहीं सकती। जब भी उनका यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ, उनका बात करने का तरीका, वो समझाते हैं, वो सिखाते हैं, तो मतलब जब भी मतलब मेरे में अलग ही मेरे में एक एनर्जी आ जाती थी। जैसे कि एक आलसपना होता है, ये अभी बाद में कर लूँगी, ये कर लूँगी, लेकिन नहीं, जब भी मैं वीडियो देखती थी ना मेरे में एक अलग ही एनर्जी आ जाती थी। तब भी मैंने थोड़ा मतलब सोचा तो मैं जाके सर और मैम से पर्सनली सीखूँ। तो मैं आई। पहले तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मेरे को बॉम्बे जाना है। मैं मतलब सोच रही थी वो मेरे को हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं एक अभी तो मैं मतलब 7 सालों से जलगांव में रहती हूँ, लेकिन मैं एक गांव की ही हूँ। तो इसीलिए गांव में कैसा होता है ना, बाहर भेजती नहीं है जल्दी, किसी के ऊपर मतलब विश्वास नहीं करते, ये वो बहुत सारी बातें रहती है। तो इसी वजह से मैं भी डर रही थी। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलूँ मेरे को भेजेंगे या नहीं, लेकिन मैंने बोला और उन्होंने फाइनली हाँ बोल दिया, तेरे को जो अच्छा लगे वो कर। तो मैं बहुत खुश हुई। तो सबसे बड़ा हाथ उनका भी है, क्योंकि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं आती। तो उन्होंने फाइनली हाँ बोल दिया और मैं मुंबई आ गई वर्सोवा एकेडमी में। और मेरे को मतलब मैंने ज्वाइन किया 2-3 दिन बहुत चुप थी, किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं। लेकिन मतलब सर और मैम से मिलके मेरे को इतना अच्छा लगा। मतलब मैं बहुत खुश हुई उस दिन। मेरे को लगा मतलब उस दिन के बाद मैं मतलब इधर रुकी, फिर भी मेरे को 8-10 दिन चले गए, फिर भी मैं बोल रही, मतलब मेरे मन में आ रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, मैं सच में आई हूँ या ख्वाब देख रही हूँ, मैं सच में आई हूँ या ख्वाब देख रही हूँ। मेरे को मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था मैं सर और मैम के साथ में यहाँ पे एकेडमी में हूँ और सर और मैम से सीख रही हूँ। मैंने अभी मेकअप का क्लास किया और मेकअप का क्लास पर्सनली मैम ही लेते हैं और मैम इतना अच्छा सिखाते हैं, इतना अच्छा, मतलब एक एक चीज़, जैसे कि आईलाइनर कैसा होना चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, लिप्स का शेप कैसा होना चाहिए, नोज को क्या बोलते हैं, कितने नाम में कन्वर्ट करते हैं, फेस का आकार कैसा होना चाहिए, फेस कट कैसा होना चाहिए, सब मैम नॉलेज देते हैं। मैम की थ्योरी मतलब एक नंबर है। मैम सिर्फ मतलब एक बच्चों पे फोकस देते हैं। सुबह से मतलब टाइमिंग बोला जाता है अब 11 से 5 बजे का, लेकिन मैम 9 बज जाए 10 बज जाए लेकिन कभी नहीं बोलते आपका क्लास ख़त्म हो गया है, जाओ। ऐसा प्रैक्टिस करो बच्चों, ये करो बच्चों, वो करो बच्चों। मैं अभी तक मतलब मैं माँ की तरह ही रही हूँ। मैं बच्चों से मतलब मेरे भी एक बेटी है और एक बेटा है। मैं बच्चा मैं मेरे बेटों को करती थी, लेकिन मेरे को ये फील ही नहीं हुआ कि मेरे को भी कोई बच्चा बोलेगा। मैं इधर आके तो कोई मतलब छोटे बच्चे जैसे हो गई हूँ।
मैम मिले, बच्चा, सर आके बोलते बच्चा, मतलब मैं मेरी दुनिया तो कहीं अलग ही छोड़ के आ गई। मेरे 3 महीने 4 ये 3.5 महीने कैसे गुजर गए पता नहीं। मतलब सुबह से लेके शाम तक सर और मैम के साथ रहते थे, और सर और मैम इतना प्यार देते, इतना प्यार देते, खाने से लेके मतलब आप कितने बजे सोते हो, कौन सी स्टडी की, आज क्या किया, कल क्या किया, आज क्या खाया, किसी को मतलब बुखार आया, मतलब एक एक चीज़ पे सर और मैम फोकस करते हैं। और इधर की फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी है। पर्सनली करूँ तो मैं स्नेहा मैम, सलवाना मैम, विजया मैम, श्रुति, मतलब जो भी है इधर सब इतना प्यार देते हैं। ऐसा नहीं एक बात बोलो तो वो ध्यान नहीं देंगे वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पर्सनली सबके बातों पे फोकस करते हैं। कोई क्या काम में कम है, कोई क्या काम में कम है, जो जे लेवल पे वो उसकी कमतरता दिखती है वो उनके हेल्प करते हैं, उनको आगे लेके आते हैं। मैम और सर का तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। मैंने मतलब मैं अभी हम गए थे जयपुर सर और मैम सर के साथ, तो फिर मेरे हस्बैंड को बोली, मेरे हस्बैंड का कॉल आया तो मैंने इतना मज़ा किया, इतना सर और मैम के साथ इतना मज़ा किया। मैंने पहली बार इतना मतलब इतना इंजॉय किया। मेरे हस्बैंड भी बोले तूने इतना क्या किया है, तो पहली बार किया है ऐसा। मतलब इतना मज़ा किया हमने, इतना मज़ा किया सब कुछ भूल के। मतलब सर भी हमारे साथी थे, मैम और सर इतना पर्सनली ध्यान देते हैं सबके ऊपर। अगर मैं बात करूँ मेरे पिछले 3 महीनों के, अभी मैं घर जा रही हूँ, तो 3 महीनों में मैंने बहुत इंजॉय किया सर और मैम के साथ। उन्होंने मतलब पढ़ने में भी जैसे पढ़ाते हैं तो ऐसे नहीं, मतलब ऐसे प्रेशर देके पढ़ाना, मजे लेके मैम मतलब एग्जाम्पल भी इतने अच्छे अच्छे देते थे, फटाक से दिमाग में घुस जाता था। बहुत अच्छा पढ़ाया मैम ने, और प्रैक्टिकली भी बहुत मस्त हाथ पकड़ पकड़ के मैम सिखाते थे। मैम पर्सनली आके सबको बोलते थे, क्वेश्चन आंसर करते थे। और मतलब मैम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाई बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ मैं, इसीलिए मैं बहुत डरती थी। लेकिन इधर आके सर और मैम ने इतना सा भी मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया पढ़ाई की वजह से। इतना अच्छे मतलब पर्सनली सर और मैम, जो बच्चा कमज़ोर होता है उसके ऊपर पर्सनली ध्यान दे के उसको स्ट्रांग बनाते हैं। मैंने मतलब पहले से भी मैं करती थी काम, मैंने बहुत जगह सीखा है, लेकिन मैम के जैसे कोई नहीं सिखाता। सब आता था, आईलाइनर आता था, ये आता था, वो आता था, सब आता था, लेकिन ये क्यों आता, मतलब क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, ये सब मेरे को बेसिक से लेके एडवांस तक मैम ने सिखाया। मेरे को इधर एकेडमी में आके इतना कुछ सीखने को मिला, बहुत। मैं अगर बात करूँ सैम मैम की टेक्निक की, तो एक बार मैम बता दे तो वो दिमाग में घुसना ही चाहिए। मैम पर्सनली मतलब सबको एक बार से लेके 10 बार बताते हैं, जब तक वो स्टूडेंट को प्रॉपर आ ना जाए तब तक। आई टेक्निक भी इतने सारे बताए मैम ने, पर्सनली डमी के ऊपर बताए, मॉडल्स के ऊपर बताए, जो बहुत सारी चीज़ है वो मेकअप में। अभी जैसे कि वाटर सेटिंग टेक्निक हो गई, ये टेक्निक हो गई, वो टेक्निक हो गई, हम यूट्यूब पे भी डालते थे, इधर डालते थे, गूगल पे डालते थे। मैम ने इतने पुराने टेक्निक भी हमको बता दिया, इसलिए हमने सर्च किया तो वो टेक्निक कहीं दिख ही नहीं रही थी। मैम का सिखाने का तरीका, बात करने का तरीका, मैम ने इतने सारे एफर्ट डाले हमको सीखने में। जैसे कि एक माँ और बाप एक बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि उनको लगता है उनके बच्चे अच्छे से पढ़ने चाहिए, यही उनका ये होता है। ये मैम और सर का भी यही है, अपने एकेडमी का हर बच्चा किधर भी कोने कोने में जाए तो अपना नाम होना चाहिए, ऐसा अपना नाम अच्छा होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे इसमें किसी को भी बोल दे आप कहाँ से पढ़े हो, सैमेंजर्स करके ये सही नाम ये हो जाता है। लेकिन इधर जो सिखाते हैं, लेकिन इधर टाइमिंग बोलो तो टाइमिंग का कोई लिमिट ही नहीं होता। सिर्फ सुबह से लेके रात तक सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब मैम भी थकते नहीं और सर भी थकते नहीं। उनकी एनर्जी देख के हमारे ऊपर मतलब अलग ही हम भी एनर्जी में आ जाते हैं।
जब भी कोई उदास होते हैं, अभी मेरे को पिछले 1 महीने में थोड़ा सा बुखार वगैरह था, मेरा मन नहीं था कुछ भी करने के लिए, लेकिन जैसे क्लास में भी नहीं जा रही थी, लेकिन जैसे मैम को देख गया ना, वो मेरा बुखार कहाँ गायब हो गया वो भी मेरे को पता नहीं, और मैं फटाक से क्लास में आ गई। मैम और सर सिर्फ सिखाते ही नहीं है, एक एक बच्चों पे ध्यान देते। जैसे कि हम सब घर छोड़ के आए 3 महीनों से, हम पीजी में रह रहे सब लड़कियाँ, लेकिन सर और मैम पर्सनली ध्यान देते हैं, पीजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पीजी में ये वो, मतलब लाइट से लेके फैन से आरओ तक, मतलब सर पर्सनली सब पे ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। और मैं तो सीख के इधर, मतलब मैं 3 महीने मेरे कैसे गुजर गए मेरे को पता नहीं, और मेरे को इधर से जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को जाना पड़ेगा, घर है, परिवार है। लेकिन ऐसी एकेडमी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं, और इतना अच्छा सीखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। सब बताने की बात होती है, लेकिन मैं पर्सनली बोलूँ, मेरे मन से जो भी निकल रहा है, मैं मन से निकल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे मन में जो अभी निकल नहीं रही है, बहुत सारी चीज़ें। मैं कितना, मतलब उनकी कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, उतनी कम है। मतलब मैं बता ही नहीं सकती आपको मैं कितनी खुश हूँ। मैं, मतलब मेरे चेहरे पे दिख ही रही होगी, लेकिन थोड़ा सा जाने का गम भी है। मैं पहले आई थी तो क्या थी और अभी क्या हूँ, मतलब पहले मेरे में थोड़ा सा भी, मतलब ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बोलूँ तो मेरे को हिंदी ही नहीं आती थी, हिंदी ही नहीं आती थी, सब मैं मराठी में बोलती थी, और मेरे को हिंदी समझने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मैम और सर ने पर्सनली मेरे ऊपर ध्यान दिया, और मैं देखो अभी आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ। तो देखो, जिसको हिंदी नहीं आती थी, मराठी में बात करती थी, अभी मैं हिंदी में भी बात करने लगी, आपके साथ बात कर रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया है, मैं यहाँ से जाके भी कहीं रुकूंगी नहीं, और मेरे को पता है मैं रुकूंगी नहीं, और सर मैम मेरे को रुकने देंगे भी नहीं। ऐसे नहीं मैं क्लास हो गया और सर मैम मेरे ऊपर मतलब ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। सर और मैम हमेशा पुश करते, आगे बढ़ो बच्चा, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मैम, सैम मैम, मैं आपको दिल से बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो आपने मेरे को इतना सारा प्यार दिया। बहुत बहुत, मतलब सर का भी, जज सर का भी बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। मैं इधर आई और मेरे को मतलब एक बेटी जैसे पाला, बेटी जैसे समझा, मतलब ये हर एक चीज़ बताई, और मैं ये कॉन्फिडेंस लेके आए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एक बात मेरी और थी, मैं हर बात पे, मतलब कोई इतना सा बोल दे मैं रो देती थी, इतना सा मेरे में ये नहीं था मैं किसी की बातें सुनूं। लेकिन मैम ने मेरे प्रोजेक्ट पे एक स्माइल का ये कर दिया, बेटा कभी भी रोना नहीं और कभी भी रुकना नहीं, कभी तेरे को रोना आए तो मेरी ये देख लेना स्माइल, और कभी भी तू नहीं रोएगी, ये मेरे से वादा कर। और ये सब मतलब मैम के बातें सुनने के बाद उस दिन से मेरे को रोना ही नहीं आया। उस दिन से मेरे को, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कैसे बदल गई एक स्माइल की वजह से, लेकिन सच कहूँ तो मेरे को रोना नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अभी पीच देते देते ना, मैं पूरे रोते रोते ही पीच देती, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो थैंक यू सर और मैम, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ मेरी सैमेंजर्स एकेडमी दुनिया की वन बेस्ट एकेडमी है। और मेरे सर और मैम, मैं तो भगवान मानती हूँ, क्योंकि गुरु ही सबसे भगवान होता है। भगवान ने भी बोला है जो आपको सिखाए वही आपका भगवान। तो मैं सर और मैम वही मेरे गुरु है, वही मेरे भगवान है, और मेरे मम्मी पापा भी है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बेटी जैसे, मेरी बहुत जल्द शादी हो गई थी, बहुत छोटी थी मैं, इसीलिए मेरे को मम्मी पापा का प्यार बहुत कम मिला है, उनके साथ में बहुत कम समय बिताया है मैंने। लेकिन इधर आके मेरे को लगा मम्मी पापा का प्यार क्या होता है, और मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं बोल रहे थे मेरे 3 महीने जाए ही नहीं, मेरे को इतना प्यार दिया मैम ने पर्सनली, और सर ने ज़्यादा करके तो मैं मैम के साथ रही हूँ, लेकिन सर भी बहुत अच्छे हैं,
और सर ने भी बहुत सारा प्यार दिया। जैसी मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं चाहती हूँ हर बच्चे की लाइफ चेंज हो और एक अच्छी जगह वो इन्वेस्ट करे और अच्छी जगह सीख के जाए। इसीलिए मैं यही बोलूँगी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर और मैम, पर्सनली पढ़ाते, खुद पढ़ाते, बच्चों के साथ सुबह से लेके शाम तक खुद खड़े रहते हैं, नहीं खुद बैठते हैं नहीं बच्चों को बैठने देते। हम सब इंजॉय के साथ काम करते। तो मेरी जैसी लड़की मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं ऐसे मतलब एक कोने में रहकर सीखना चाहती थी सिर्फ, मतलब आने से ही डरती थी। इतने बड़े एकेडमी में मेरा मतलब मैं पढ़ी लिखी कम हूँ तो मैं डरती थी, लेकिन आई थी तब से अभी तक मैम ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना पुश किया है, तू कुछ भी कर सकती है, मेरा तेरे पे भरोसा है, तू कुछ भी कर सकती है। और यही मैम का कॉन्फिडेंस और यही सब मैम की बातें, ये सब मेरे माइंड में मतलब ये करके मैं आपको बता नहीं सकती मैं ब्राइडल में फर्स्ट आई हो रही है, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं हो। ये सब सैम मैम के वजह से है। मतलब वो मैम बोल देती एक चीज वो हो नहीं सकती, ये होता ही नहीं। सब मेरे को मैम ने हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया है। जहाँ गलती है वहाँ गलती है, वो उसको सुधारो। जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है। मैम खुद खुश हो जाती थी। और मैम की एक चीज़ थी, मैम को सिर्फ चाहिए अच्छा काम। मैम भी मेहनत करते थे और हमको भी मेहनत करने के लिए बोलते थे। जब हमारी पढ़ाई कम होती थी, मतलब हम कुछ इधर उधर भटक जाते थे, जल्दी से मतलब पढ़ाई नहीं करते थे, तब मैम भी गुस्सा करते। लेकिन मैम का गुस्सा भी बहुत प्यारा था। तो मैम गुस्से में भी क्यूट ही लगते हैं, लेकिन वो तकलीफ हमको ही होती थी। क्यों मैम हमको इतना मतलब इतना फोकस दे के हमको सिखा रहे और हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब सैम मैम के वजह से है। उन्होंने अच्छा पढ़ाया, अच्छा ये किया, और मैं तो इतनी खुश हूँ। मेरे जैसी लड़की एक नंबर आ सकती है तो दुनिया में हर एक लड़की एक नंबर आ सकती है। ये मैम का कॉन्फिडेंस है। जो मैम ने बोला वो मैंने करके दिखाया, और मैम का मेरे ऊपर जो विश्वास था वो मैंने डगमगाया नहीं दिया। जो सर और मैम यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं उससे मैम सर और मैम मतलब ये बोलते हैं ये होगा वो होगा, इससे ज़्यादा मतलब जैसे कि मैम और सर उधर 10% बताते हैं हो गए, तो इधर एकेडमी में आके इधर 100% आपको मिलेगा। यूट्यूब पे भी उनकी बहुत सारी वीडियो है, वहाँ देख देख के भी बच्चे बहुत सारे काम कर रहे हैं वैसे भी, और मैं भी करती थी यूट्यूब के वीडियो देख देख के। लेकिन मेरे को भी लगता था कहीं ना कहीं मैं कम हूँ, क्योंकि सब यूट्यूब से ही देख के सीखते, तो लोग इतने बड़े बड़े एकेडमीज नहीं ओपन करते। लेकिन सर और मैम का यही कहना है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसीलिए जितना मैम और सर से होता है वो पूरा कोशिश करते हैं, और बच्चों को पढ़ाने में भी उनको बहुत इंटरेस्ट है। और सुबह से लेकर रात तक सर भी 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक सर और मैम काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं 10 बजे हम सब सो जाते हैं, लेकिन सर और मैम रात और दिन स्टडी करते हैं इसके ऊपर, बच्चों को क्या और अच्छा दूँ, अभी ये दिया इससे अच्छा क्या हो सकता है, किसी बच्चे के दिमाग में मतलब क्या जल्दी आएगा, क्या ये चेंज करो, क्या ये वो चेंज करो। मतलब उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, किसी से भी मतलब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। जिसको इंग्लिश समझते हैं उसको इंग्लिश में सिखाते हैं, जिसको मराठी उसको मराठी, जिसको हिंदी में, हर लैंग्वेज। और सर और मैम हर लैंग्वेज में सिखाते हैं। कोई भी बच्चा पीछे यहाँ आके पीछे नहीं रह सकता, डर के नहीं रह सकता। जो डर गया वो सर और मैम के आशीर्वाद से आगे बढ़ गया। हमारी सैमेंजस एकेडमी दुनिया की एक नंबर एकेडमी। लव यू सर, लव यू मैम।